हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी की जो बिहार करंट अफेयर्स 2022 की बुक आई है, जिसमें सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस बुक में कुल 1190 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीपीएससी 67वीं, बिहार एसएससी, बिहार एसआई एवं बिहार की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के सभी एग्जाम्स में बिहार से रिलेटेड काफ़ी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निशी कुमारी और सौरभ सुमन। इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधान परिषद के नए सभापति देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए हैं, और इससे पहले बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना में आयोजित राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना ने। पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को पटना ने जीता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो विष्णुपद मंदिर ये गया में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवध बिहारी चौधरी। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बने हैं। नेक्स्ट है, 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि विभाग। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। और गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। नेक्स्ट है, बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजीव राज। बिहार के कलाकार राजीव राज की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिया में। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के पूर्णिया जिला में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बक्सर। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में बिहार का बक्सर जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है, बक्सर जिला। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो ये नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोली गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल जमीन देने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 डेसिमल। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिथिला मखाना को। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। जर्दालू आम, मगही पान, कतरनी चावल, सिलाव खाजा, शाही लीची आदि को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है, बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 50,000। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ 50,000 रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है,
किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022। बिहार की जनता अब मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का सीधे चुनाव करेगी और बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूषण कुमार महतो ने। बिहार के भूषण कुमार महतो ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुण अग्रवाल को। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अरुण अग्रवाल को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाज सुधार अभियान। बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार सरकार ने। हाल ही में बिहार सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नालंदा को। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के नालंदा को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतास में। हाल ही में पर्यटन विभाग के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन रोहतास में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगीर में। बिहार के राजगीर में IT सिटी विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 छात्रों का। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कुल 6 छात्र चयनित हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋतिक आनंद का। हाल ही में बिहार के ऋतिक आनंद का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राजगीर में। हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है और यह दीवार राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का पुरैना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सीतामढ़ी में। पुरैना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है और यह बिहार के सीतामढ़ी जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति भवन का अनावरण नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मैथिली फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धुइन को। मैथिली फिल्म धुइन को कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि बिहटा, फतुहा और रक्सौल। बिहार के बिहटा, फतुहा और रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा। हाल ही में आई पुस्तक लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक हैं अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बक्सर में। बिहार के बक्सर जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है।
नेक्स्ट है, किस जिला में भिखारियों के द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भिखारियों के द्वारा स्थापित बैंक और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली। हाल ही में बिहार के मैथिली भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है। नेक्स्ट है, 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैशाली में। बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पटना विमेंस कॉलेज को। हाल ही में बिहार के पटना विमेंस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनपुन में। बिहार के पुनपुन में अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजगीर में। बिहार का नीमा गांव राजगीर में स्थित है और यहाँ फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गया जिला में। 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के गया जिला में किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की गई थी और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीचे से दूसरा। हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का नीचे से दूसरा स्थान आया है और इसमें सबसे अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का आया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दरभंगा जिला में। नेक्स्ट है, MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25वां स्थान। MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में 25वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 31। बिहार में बनी नई सरकार में कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12,563 करोड़ रुपए की। जल जीवन हरियाली अभियान का विस्तार करने के लिए 12,563 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला राज्य। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुपौल में। बिहार के सुपौल जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कोसी नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्सौल में।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रमोद भगत को। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत बिहार के प्रमोद भगत को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रमोद भगत ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और इनका संबंध वैशाली जिले से है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रजकिशोर शर्मा को। ब्रजकिशोर शर्मा को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमुई जिले में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 33%। बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 26 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम्स पटना में। बिहार के एम्स पटना में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनैना सिंह को। बिहार के सुनैना सिंह को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पटना और सोनपुर के बीच किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबलपुर। पटना और सोनपुर के बीच सबलपुर टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आमिर सुबहानी को। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनीता गुप्ता को। बिहार की अनीता गुप्ता को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगाबाद में। हाल ही में बिहार के औरंगाबाद जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है, औरंगाबाद जिला में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फॉर्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर RN सिंह ने। बिहार के प्रोफेसर RN सिंह ने न्यूटन के फॉर्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन दिल्ली में किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को इसमें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक से। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में चौथा स्थान है।
अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 17वां स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का 17वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोध गया में। भगवान बुद्ध की भारत के सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण बोध गया में किया जा रहा है। इस मूर्ति की लंबाई 100 मीटर है और ऊंचाई 30 मीटर है और इसके मूर्तिकार मिंटो पॉल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 7 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विभा रानी को। हाल ही में बिहार की विभा रानी को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैमूर। बिहार के कैमूर जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जहानाबाद में। बिहार के जहानाबाद जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 300 करोड़ रुपए। सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है और इसके तहत 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिजीत ने। हाल ही में बिहार के अभिजीत ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है जिसे DRDO ने सर्टिफाइड किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इमरजेंसी बटन। हाल ही में सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए इमरजेंसी बटन अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना जंक्शन। पूर्व मध्य रेलवे का पटना जंक्शन कमाई करने में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा स्थान। देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरवल जिला में। बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है और यह अरवल जिला में स्थित है और सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को इसमें पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 202। हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की 202 प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नीरा को। बिहार के नीरा को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी म्यूजियम परिसर पटना में। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए म्यूजियम परिसर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना में। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में पटना में किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2000 में। नीतीश कुमार पहली बार वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री बने थे और 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषणा के अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्कूली छात्र छात्राओं को। हाल ही के घोषणा के अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ स्कूली छात्र छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 से 16 अप्रैल 2022 तक। राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन 14 से 16 अप्रैल 2022 तक किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित हेमैन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिकेट से। हाल ही में आयोजित हेमैन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया और यह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल 12 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15वां स्थान है। सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में 15वां स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के CFMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। CFMS का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। बिहार के CFMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है और CFMS का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेप्सिको। पेप्सिको कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दरभंगा जिला को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से दरभंगा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार को पोटाश और क्रोमाइट खनिजों के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 4। हाल ही में बिहार को पोटाश और क्रोमाइट खनिज के 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं और ये 4 ब्लॉक गया, सासाराम और औरंगाबाद जिला के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है, बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। बिहार के चीनी मिलों में महाराष्ट्र का मॉडल लागू होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 10 लाख। हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए का सीड फंड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शमशाद अशरफ का। भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के शमशाद अशरफ का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CM साइंस कॉलेज। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के CM साइंस कॉलेज का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना जिला में बनाने की घोषणा की गई है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने का घोषणा किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 90% तक का। हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम की खरीद पर 90% तक का अनुदान देने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वर्ष 2022 तक। बिहार को वर्ष 2022 तक कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ISFR यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। अगला प्रश्न है, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्णिया जिले में। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI नाम से आतंकी संगठन का बिहार के पूर्णिया जिला में मुख्यालय खोला गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी NIT पटना। हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के NIT पटना को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 से 27 जुलाई 2022। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में 20 से 27 जुलाई 2022 तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 101 से लेकर 200 तक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।